हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम साइंस के टॉप मोस्ट MCQ सॉल्व करेंगे जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लोम या गिल द्वारा श्वसन रिस्पायरेशन निम्न में से किस जीव में होता है? मेढक, भेक शिशु, काकरोच। इसका आंसर है बी, भेक शिशु। भेक शिशु मेढक का बच्चा होता है। मेढक का बच्चा जब छोटा रहता है तब वह जल में ही रहता है, इसलिए उसे श्वसन करने के लिए क्लोम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि वयस्क होने पर मेढक फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। पौधे स्टोमेटा द्वारा श्वसन करते हैं। काकरोच का श्वसन अंग ट्रेकिया कहलाता है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। मनुष्य के फेफड़े का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा मेम्ब्रेन, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरेक्नाइड। इसका आंसर है ए, प्लूरा मेम्ब्रेन। ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरेक्नाइड मानव मस्तिष्क के बाह्य आवरण कहलाते हैं। इन तीनों झिल्लियों को मिलाकर मेनिजनाइज झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ताप नियंत्रण, पसीना, भय, गुस्सा तथा खाने पीने का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क। इसका आंसर है सी, हाइपोथैलेमस। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क होता है, जो कुल मस्तिष्क का 2/3 होता है। अग्र मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है, प्रमस्तिष्क, थैलस और हाइपोथैलस। नेक्स्ट स्लाइड। मस्तिष्क के किस भाग को श्वसन का केंद्र कहा जाता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, प्रमस्तिष्क। इसका आंसर है ए, मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा श्वसन दर को नियंत्रित करता है। यह हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे रक्त परिसंचरण, श्वसन, हृदय की धड़कन, पाचन, उत्सर्जन, डकार, छींक, खांसी आदि। नेक्स्ट स्लाइड। 4S ग्लैंड की संज्ञा किस ग्रंथि को दी गई है? अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि या पाइनल ग्लैंड। इसका आंसर है सी, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि को इमरजेंसी ग्रंथि, बॉडीगार्ड ग्रंथि, 3F ग्रंथि, करो या मरो ग्रंथि आदि कहते हैं। 4S का अर्थ है शुगर मेटाबॉलिज्म हार्मोन, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन, सोर्स ऑफ एनर्जी हार्मोन। नेक्स्ट स्लाइड। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोसूनिया। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन का निर्माण लीवर द्वारा किया जाता है। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर लीवर में संचित कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है, जबकि पुनः आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलने की क्रिया को ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोसूनिया एक तरह की किडनी से संबंधित बीमारी है जिसमें यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सा दांत जीवन काल में 2 बार नहीं आता? कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। इसका आंसर है सी, अग्रचर्वणक। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? TSH, ACTH, STH, PTH। इसका आंसर है डी, PTH। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। PTH हार्मोन को पैराथार्मोन हार्मोन भी कहते हैं और श्रावण या सिक्रेशन पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है उत्पादक, शाकाहारी, सर्वाहारी, अपघटक या डिकम्पोजर। इसका आंसर है सी, सर्वाहारी। नेक्स्ट स्लाइड। निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों की पत्तियां आकार में छोटी होती हैं एवं उनकी जड़ प्रणाली सुविकसित होती है? अल्पाइन पारिस्थितिकी, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी, आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी। इसका आंसर है बी,
मरुस्थलीय पारिस्थितिकी में जल के अभाव के कारण पौधे अपने आप को अनुकूलित करते हैं, इसलिए इनकी पत्तियां या तो नहीं होती हैं या होती हैं तो अत्यंत छोटी होती हैं। पौधों में जड़ प्रणाली जो है सुविकसित होती है, जिसके कारण भूमि के अंदर तक जल की मात्रा प्राप्त की जा सकती है, जिसके कारण। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमि पारितंत्र कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, इनसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। उपर्युक्त में से सही कथन है। इसका आंसर है सी, दोनों सही कथन हैं। नेक्स्ट स्लाइड, निम्न पारिस्थितिकी पिरामिड पर विचार कीजिए। जैवभार पिरामिड, संख्या पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। उपयुक्त में से कौन सा पिरामिड केवल सीधा ही रहता है? इसका आंसर है डी, केवल 3 ऊर्जा पिरामिड ही सीधा रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जब एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है तब इसकी मात्रा कम हो जाती है और केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, इसलिए इसका पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है, जबकि जैवभार और संख्या का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों हो सकते हैं और 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट स्लाइड, निम्न में से किस प्रदूषक के प्रभाव से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है? पारा, कैडमियम, नाइट्रेट, कार्बन। इसका आंसर है सी, नाइट्रेट। पीने के पानी में नाइट्रेट आयन के उच्च स्तर से छोटे बच्चों में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता में कमी हो जाती है और इसी के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। और इससे प्रभावित लक्षण क्या है? शिशु के पैर, मुंह और सिर पर नीलापन दिखाई पड़ता है। पारा के द्वारा मिनीमाता रोग होता है और कैडमियम से हमें इटाई नामक रोग होता है। नेक्स्ट स्लाइड, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं, ये वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। उपर्युक्त में से सही कथन। इसका आंसर है सी, दोनों सही कथन है। लाइकेन पादप समूह का निर्माण कवक एवं शैवाल के परस्पर सहजीवी संबंध से होता है, ये वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। उच्च वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में लाइकेन नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, निम्न प्रदूषकों पर विचार कीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। उपर्युक्त में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं? इसका आंसर है ए, 1 और 2 प्राथमिक प्रदूषक हैं, जबकि ओजोन जो है वो द्वितीयक प्रदूषक है। नेक्स्ट स्लाइड, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करने से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल एक जैव विविधता कन्वेंशन है। उपयुक्त में से सही कथन है। इसका आंसर है बी, 2 और 3 सही कथन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत का संरक्षण करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने से है और सभी सुमेलित हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में दिया गया था और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, नगोया प्रोटोकॉल 2010 में। नेक्स्ट स्लाइड, ओजोन परत के ह्रास से निम्न परिणाम उपस्थित होंगे। चर्म कैंसर, डीएनए परिवर्तन। उपर्युक्त के अनुसार सही विकल्प है। इसका आंसर है सी, दोनों सही विकल्प हैं। ओजोन परत के ह्रास से सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों का सीधा प्रभाव पृथ्वी पर दिखने लगेगा। इसके प्रभाव से डीएनए को नुकसान पहुंचता है, जिससे म्यूटेशन और चर्म कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड, निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रभाव है? प्राचीन स्मारकों का क्षरण, जलीय जीवों का क्षति। उपयुक्त के अनुसार सही विकल्प हैं। इसका आंसर है सी, दोनों सही विकल्प। नेक्स्ट स्लाइड, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई 1986 में, 2005 में, 2010 में, 2013 में। इसका आंसर है सी, 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा इससे संबंधित कानूनी मामलों का निपटान करना। नेक्स्ट स्लाइड, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान करती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन।
इसका आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 60% इसकी मात्रा होती है। नेक्स्ट स्लाइड। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गई 1986 में, 1988 में, 1989 में, 1991 में। इसका आंसर है बी, 1988 में। IPCC की स्थापना 1988 में की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य वैश्विक जलवायु एवं इसकी पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक क्षमता के संबंध में विश्व की सरकारों को स्पष्ट दृष्टिकोण उपलब्ध कराना। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। WTO, WHO और ILO का मुख्यालय जो है जिनेवा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न पोषक तत्वों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास उपर्युक्त में से कौन से हरे पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व हैं? इसका आंसर है डी, 1, 2 तीनों ही पोषक तत्व हैं। हरे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। इनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को मुख्य पोषक तत्व माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्न में से कौन सा मरुस्थलीकरण का प्राकृतिक कारण नहीं है? उपजाऊ मिट्टी का विस्थापन, जल कटाव, रेत का अतिक्रमण, निर्वनीकरण। इसका आंसर है डी, निर्वनीकरण। निर्वनीकरण या पेड़ों की कटाई मानव जनित कारण है। नेक्स्ट स्लाइड। सुमेलित नहीं है देश और या संरक्षित क्षेत्र। बोलेविया, कार्सको नेशनल पार्क, ब्राज़ील सिराडो मर स्टेट पार्क, ऑस्ट्रेलिया शार्क बे, संयुक्त राज्य अमेरिका काकाडू नेशनल पार्क। इसका आंसर है डी, सुमेलित नहीं है। काकाडू नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया में है और सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय उद्यान और समीपस्थ नदियाँ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा नदी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कब्बानी नदी, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, गंगापुत्र डेल्टा, भीतरकणिका महानदी। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट स्लाइड। सुमेलित है राष्ट्रीय उद्यान और स्थिति। फूलों की घाटी उत्तरांचल, नेवरा वैली महाराष्ट्र, अंसी केरल, इंटाकी मिजोरम। इसका आंसर है ए, फूलों की घाटी उत्तरांचल में है। नेवरा वैली जो है वो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। अंसी जो है कर्नाटक में है। इटाकी जो है नागालैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।